आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और एफआईआर दर्ज कराने से पहले देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे केस पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ जांच के दौरान जब कोई देरी हो गई है तो उसका रीजनेबल कारण भी बताना होगा। जब न्यायालय में केस चलता है तो प्रोसिक्यूशन के द्वारा मतलब कि जो सरकारी वकील होता है उसके द्वारा एफआईआर क्यों देरी से दर्ज करवाई गई, इसको अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो प्रोसिक्यूशन को नुकसान हो सकता है। तो आज हमारा यही सवाल रहेगा कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा एफआईआर देरी से या विलंब से दर्ज करवाई जाती है तो इसका हमारे केस पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है 5 सितंबर 2023 को। इसमें आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। यह मामला क्या था और इस मामले में क्या क्या फैक्ट दिए गए थे, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। यह मामला था 1989 का, क्योंकि उस समय झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए यह मामला मध्य प्रदेश का मामला। लेकिन अब यह जो फैसला आया है वह झारखंड का मामला माना जाएगा, क्योंकि वह इलाका झारखंड में आ गया है। इस मामले में यह होता है कि आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत 3 आरोपियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट को न्यायालय में पेश कर दिया जाता है, आरोप सारांश सुना दिया जाता है। उसके बाद जो सरकारी वकील होता है उनके द्वारा लगभग 15 गवाहों को बुलाकर उनकी न्यायालय में गवाही करवाई जाती है। सारी सुनवाई होने के बाद जब यह मामला फैसले की तरफ आता है तो सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, यानी कि जो बिलासपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसके द्वारा उन आरोपियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। 13 जुलाई 1991 में सेशन कोर्ट के द्वारा इन तीनों आरोपियों को सजा सुनाई जाती है। साथ ही साथ इन तीनों आरोपियों के द्वारा सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील की जाती है। 17 अक्टूबर 2010 को झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इसमें फैसला दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें यह बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा उन आरोपियों को आजीवन कारावास की जो सजा दी गई थी उसे झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा यथावत रख दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो सेशन कोर्ट में उन आरोपियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की जो सजा दी गई थी उसे झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सही माना गया और उनकी सजा को यथावत रख दिया गया। साथ ही इसकी अपील मतलब कि उन तीनों आरोपियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें क्या टिप्पणियां की जाती हैं और फाइनली इसमें क्या आदेश किया जाता है, आप ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला आया था वह था हरिलाल वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें 2 क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी। इसमें सवाल यह था कि जांच के दौरान कई बिंदु ऐसे थे जिनमें जांच ठीक तरह से नहीं की गई थी और मर्डर की कोई खास वजह पता नहीं चल पाई। साथ ही साथ न्यायालय में जो गवाह पेश किए गए थे उन गवाहों में भी उनकी गवाही में विरोधाभास भी देखने को मिल रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी वह देरी से दर्ज करवाई गई थी। जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन एफआईआर नहीं करवाई गई थी, बल्कि उसके अगले दिन एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। साथ ही साथ एफआईआर देरी से क्यों दर्ज करवाई गई, प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित करने में असमर्थ रहता है और वह रीजनेबल कारण नहीं बता पाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जब एफआईआर देरी से दर्ज करवाई जाती है तो अदालतों को सतर्क हो जाना चाहिए। साथ ही साथ जो गवाह होते हैं उन्हें सावधानी पूर्वक से जांच करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो एफआईआर है वह देरी से दर्ज करवाई गई हो और घटना का कोई चश्मदीद यानी कि आई विटनेस गवाह ना हो तो अदालतों को सतर्क हो जाना चाहिए। साथ ही साथ उन सबूतों और गवाहों को सावधानी पूर्वक उनकी जांच भी
करनी चाहिए। तो यह कहते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और उन आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि सेशन कोर्ट के द्वारा जिन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, साथ ही साथ हाई कोर्ट में अपील करने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा भी जो सेशन कोर्ट ने आदेश किया था उसके आदेश को यथावत रखा था, यानी कि बरकरार रखा था। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी 5/9/2023 को जिन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी उन्हें दोष मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि बरी कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।